ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू। हम मेडिवल हिस्ट्री कर रहे हैं और हमने उसमें दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली डायनेस्टी वो शुरू की हुई थी। और सो फार हम दिल्ली डायनेस्टी की 5 जो ज़ेरीन डायनेस्टीज़ हैं हमने उन सब का ज़िक्र किया। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजीज़, फिर तुगलक्स, फिर सैयद और फिर लोधीज़। तो हमने ये 2 जो हैं वो कवर कर ली हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि ये तीनों जो हैं तुगलक्स, सैयद्स एंड लोधीज़, उनको हम आज की वीडियो में ही कवर करेंगे क्योंकि हमने आगे भी प्रोसीड करना है। आगे फिर हम मुग़ल्स के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से है, ठीक है। तो तुगलक्स जो हैं ये सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा इनका, ठीक है। सैयद्स जो हैं जो है ये हम कह सकते हैं कि इनके पास जो एरिया था वो सबसे कम था हिस्ट्री के लिहाज से। तो जो इनका अंडर गवर्न एरिया था, जो टेरिटरी थी वो बड़ी कम थी, शॉर्टेस्ट। अच्छा, ये शॉर्टेस्ट उमंग दीज 5 है, ठीक है, इनके मध्य मुकाबले बड़ी कम थी। फिर लोधीज़ मशहूर हैं कि ये लास्ट, मतलब स्लेव दिल्ली डायनेस्टी में लास्ट वाला पीरियड जो था वो लोधीज़ का था, ठीक है। तो कब से कब तक था ये हम देख लेते हैं। तो हम जानते हैं जी कि 1320 में खिलजीज़ ख़त्म हो गए और 1320 से लेकर 1414 तक जो है वो तुगलक्स रहेंगे और फिर 1414 से लेकर 51 तक जो है वो आपके पास सैयद्स रहेंगे और फिर थोड़ा सा टाइम लोधीज़ रहेंगे 1451 से लेकर, ठीक है, 1526 तक। और फिर 1526 में आपको पता है पानीपत की लड़ाई होगी और उसके बाद मुग़ल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया जी। तो तुगलक्स के बारे में हम देखते हैं जी। तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी के बहुत सारे हुक्मरान आए, बहुत सारे सुल्तान आए, बहुत सारे लीडर्स आए, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे ताकि जो कमीशन हमसे पूछता है हम टू द पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं बिला वजह की हिस्ट्री को छेड़े बगैर। तो तुगलक्स जो हैं, पहले इनका टेन्योर है 1320 से 1414 तक, ठीक है। इनका जो फाउंडर है सबसे पहले वो है गयासुद्दीन तुगलक। तो हुकूमत गयासुद्दीन तुगलक के पास कैसे आई जी? तो गयासुद्दीन तुगलक साहब जो हैं ये पंजाब के गवर्नर थे। किस दौर में? खिलजीज़ में, खिलजी के दौर में, ठीक है। और आपको पता है लास्ट वक्त में जब मलिक काफूर ने सारा प्रोपोगंडा किया और उसके बाद जो हुकूमत थी वो मुबारक शाह से होती हुई 16 में जब वो फौत हो गए, 1316 में, तो उसके बाद ये आ गई जी खुसरो ख़ान के पास। तो इन्होंने खुसरो ख़ान को डिफ़ीट किया है और उसके बाद जो है वो लोधी डायनेस्टी की बुनियाद रखती है 1320 में, ठीक है। अब 1320 में ये पहले आपको ये पूछा जा सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो कहाँ के गवर्नर थे? खिलजी डायनेस्टी में। तो वो पंजाब के गवर्नर थे। खुसरो ख़ान पर अटैक किया और जीत गए और 1320 में इन्होंने अपना रीजन स्टार्ट कर दिया। तो इनका टेन्योर जो है, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 5 ईयर। तो बड़ा थोड़ा एक अरसा है। और इन्होंने जो तुगलकाबाद फोर्ट है वो इन्होंने बनाया और तुगलकाबाद जो सिटी है वो भी इन्होंने बनाई, ठीक है। तुगलकाबाद सिटी जो शहर है ये दरअसल दिल्ली की एक्सटेंशन में ये बनाए गए छोटे छोटे शहर थे। काफ़ी सारे और भी हैं, आप देखेंगे। और जो टाइटल था वो इनका गाज़ी था, ठीक है। और हाँ, इनका जो असल नाम है वो अक्सर पूछ लेता है, तो वो था गाज़ी मलिक। तो गाज़ी मलिक जो थे वो पंजाब के गवर्नर थे, ठीक है, आपने याद रखना है। जो हुकूमत में आए जिन्होंने अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक मुकर्रर किया और ख़ुद को जो है वो गाज़ी का टाइटल दे दिया। इनके बेटे का नाम जो था वो था जोना ख़ान, ठीक है। और यही जोना ख़ान जो हैं ये आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक बनेंगे, इनके बेटे जो आगे जाके वो करेंगे इन्वेजन कह रहा हूँ, आगे जाके हुक्मरानी करेंगे, ठीक है।
तो ये हो गया जी। आज हम जल्दी जल्दी जाएंगे क्योंकि हमारे पास काम करने वाला बहुत है। तो इनकी डेथ कैसे हुई जी? तो डेथ उनकी हुई जी जब ये 1325 में कोई फतूहात करके वापस आ रहे थे, तो इनके लिए एक जश्न बनाया गया। और ये जो शख्स है जौना ख़ान या मोहम्मद बिन तुगलक, ये बड़ा इंजीनियर किस्म का शख्स था और बड़ा कोशिश करता रहता था, इंजीनियरिंग करने की कोशिश किया करता था और मुख्तलिफ़ तरह के एक्सपेरिमेंट किया करता था। तो इसने अपने बाप की शान में जो है एक लकड़ी का वुडन फोर्ट जो है वो बनाया था। और इसने कहा था जी कि ये मज़बूत है, लेकिन जब बादशाह उसमें दाखिल हुआ और उसमें थोड़ी चहलकदमी हुई तो वो गिर गया और वो उसी पर गिरा है और गयासुद्दीन जो था वो दब के मर गया। ठीक है, ये कब हुआ है जी वाक़या? ये हुआ है जी 1325 में। कुछ लोग कहते हैं जानबूझकर इसे वो तख्त चाहिए था इस वजह से, कुछ कहते हैं नहीं वाकई हादसाती तौर पर हुआ है। तो गयासुद्दीन को इस हवाले से भी याद रखा जाता है कि इन पर लकड़ी का जो सारा उनका बनाया गया था महल वो गिर गया था और ये इस तरह से फौत हुए। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। आगे जब हम देखते हैं, आगे आ जाएगा जी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इनका टाइम आ जाएगा। तो ये कब से कब तक रहेंगे जी? इन 1325 में इनके बाप जो हैं वो फौत हुए हैं और 1300 ये इनका टेन्योर है जी जिसमें ये रहेंगे। इनका असल नाम हमने अभी पढ़ा है, वो है जी जौना ख़ान, इनका असल नाम है। और इनके सर जो सहरा जाता है वो ये है कि ये सबसे पढ़े लिखे थे। ठीक है, वेल एजुकेटेड थे, इन्हें ज़ुबानें आती थीं और दूसरी उस तरह की चीज़ें जो थीं, ज़ुबानें आती थी, मैथ्स आती थी, अरबियन, पर्शियन और जो है कुछ कुछ चाइनीज़ भी सीख लिए था इन्होंने। तो उसी हवाले से इन्होंने जो है वो अपने फ़ॉरेन जो अफेयर्स थे उनको भी सुधारा था। ठीक है, फ़ॉरेन अफेयर्स इनके चाइना के साथ बड़े अच्छे थे। ठीक है, और इन्हीं के दौर में एक इम्पॉर्टेंट शख्स का नाम है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता भी इन्हीं के दौर में जो थे वो इंडिया आए थे। ठीक है, और उन्होंने इन्हीं के दौर में फिर बाद में इन पर एक किताब भी लिखी थी इस दौर पर। उसका किताब का नाम था रहला। ठीक है, तो ये उनकी बुक है। और इब्न बतूता के बारे में बाद में ये भी पूछा जाता है अक्सर कि इब्न बतूता कहाँ के थे जी? तो वो मोरक्को के ट्रैवलर थे। मोरक्को क्या था जी? ट्रैवलर थे और राइटर थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जी। इन्होंने शहर बनाया था जी जौनापुर। ठीक है, और जो एरीगेशन सिस्टम, जो नहरों का निज़ाम था वो इनके बाप ने बनाया था। अच्छा, गयासुद्दीन साहब के बारे में एक और भी अपने नोट्स में शामिल कर लें कि इन्होंने जो इरिगेशन सिस्टम था, सिंचाई का सिस्टम जो है, जो फसलों को पानी देने का सिस्टम है, नहरें खोद कर बनाने का सिस्टम है, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये भी अक्सर वो पूछ लेता है कि किन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया था सिस्टम। तो बड़ा छोटे एरिए पर महदूद था, लेकिन फिर भी वो सहरा इन्हीं के सर है गयासुद्दीन साहब। तो इन्होंने उसे भी मज़ीद फर्निश किया और काफ़ी सारी और काम भी किए। तो आगे किस तरह से, हाँ, इनका एक और कारनामा भी है जी, बुद्धिस्ट मोनार्की। तो एक बुद्ध का मंदिर जो था वो था हिमालयाज़ पर। और आपको पता है कि उस दौर में जो मंगोल्स थे वो दंदनाते फिर रहे थे और जो चीज़ सामने आती थी उसे वो लूट फूट लेते थे। तो मंगोल्स ने जो है वो हिमालयाज़ में बुद्धिस्ट मोनार्की जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इन्होंने फिर ऑर्डर दिया, वहाँ से एक बंदा आया था, उनका नाम कई बार वो पूछ भी लेता है, तूहान तैमूर। ठीक है, तूहान तैमूर आया था। तो वो जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो बड़े ही अमन पसंद लोग होते हैं और दुनिया में ये सहरा उनके सर है। तो तूगान तैमूर साहब जो हैं वो हिमालय से आए थे बुद्धिस्ट मोनार्की के बारे में और इनसे ऑर्डर्स लेकर कि आप जी बनाएं, हम सेफ्टी देंगे, पैसे देंगे। तो इन्होंने बनाई थी। तो
इन्होंने इस तरह से अपनी माइनॉरिटीज़ का भी ख्याल रखा था अपने रीजन में। तो ये चूँकि हमने कहा जी कि ये बड़े साइंसदान किस्म के आदमी थे, तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ठीक है, अपने लोगों पर। वो क्या क्या थे हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो है वो टोकन करेंसी जो है, करेंसी पहले इंट्रोड्यूस हो गई थी, लेकिन इन्होंने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई। कहाँ से इम्प्रेस हो गई जी? चाइना से। चाइना में उन्होंने पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई ना, लेकिन यहाँ पर जो करेंसी चल रही थी वो आपको पता है वो चल रही थी सिल्वर की या गोल्ड की चल रही थी। तो इन्होंने कहा जी कि इतनी महंगी धातों की क्या ज़रूरत है, आपको एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी चाहिए ना, तो आप कॉपर की बनाएं, ठीक है। तो इन्होंने कॉपर के कॉइन्स जो थे, जिसे टोकन करेंसी कहा जाता था, वो इंट्रोड्यूस करवाया था। इनका ख्याल था कि इनकी कदर कीमत में मैं कमी लाऊंगा गोल्ड और सिल्वर की, जो इतना रेयर है। तो कॉपर कॉइन्स बनाए थे, लेकिन हुआ क्या आज ही कि वो जिस तरह फ़र्ज़ी एक फ़िल्म है ना, तो फ़र्ज़ी फ़िल्म की तरह इनकी करेंसी हो गई जी कॉपी, और लोगों ने अपने घरों में ही जो है वो छापे खाने बना दिए और अपनी करेंसी वगैरह बना दी। तो जब वो मार्केट में आई तो फिर इनको बंद करना पड़ा। तो ये भी इनका फेल्ड एक्सपेरिमेंट गया। तो हुआ क्या आज, जब नोबल्स को पता चला, उन्होंने एक्सचेंज कुछ कर लिए थे, तो उन्होंने कहा जी कि हमने तो करेंसी ले ली है, आपने ऑर्डर्स किए तो अब आप बंद कर रहे हैं। तो हुकूमत को जो है वो देने पड़े थे। तो इस तरह से इनकी जो वेल्थ थी, ठीक है, इनका जो हुकूमती निज़ाम था, जो वेल्थ था, जो ख़जाना था, उस पर बैड इम्पैक्ट पड़ा था और वो कम हो गया था। इसे कंपनसेट करने के लिए इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जी। इन्होंने जी हैवी टैक्स लगा दिए ज़मीन पर, जो खराज वगैरह था वो बहुत ज़्यादा कर दिया। इन्होंने कहा जी बिलखसूस ये जो गंगा और जमुना के साथ वाला इलाका है, ठीक है, तो इन्होंने कहा जी चूँकि दो आपका इलाका है, फसल बड़ी अच्छी होती है, तो टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ये दें। तो अच्छी पॉलिसी थी हम कह सकते हैं, लेकिन ये हुआ जी किस्मत साथ नहीं थी। तो उस साल जो है वो बारिश नहीं हुई, तो लोग इस वजह से भी ख़िलाफ़ हो गए। पहले वो करेंसी वाली बात से भी खफा हो गए थे लोग। ऊपर से क्या हो रहा था जी, मंगोल्स जो हैं, ठीक है, वो भी इन्वेजन कर रहे थे, ठीक है। तो मंगोल्स को अब रोकना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया। कैपिटल शिफ्ट किया, ये भी इनके नाम से है जी। कहाँ से कहाँ किया जी? तो पहले तो हमें पता है दिल्ली सल्तनत है, तो दिल्ली में था, तो इन्होंने शिफ्ट कर दिया देवगिरी में। तो देवगिरी है साउथ इंडिया में, ठीक है, परली तरफ। ये इधर ऊपर से आते थे, यहाँ पे हमारा रिसेंट पाकिस्तान है, यहाँ पे दिल्ली है, और यहाँ पे साउथ इंडिया है। तो ये साउथ इंडिया की तरफ देवगिरी है। तो अपना कैपिटल सेव करने के लिए जो है इन्होंने अपना कैपिटल जो है वो उधर शिफ्ट कर लिया। ना सिर्फ ख़ुद को किया, बल्कि लोगों को भी कहा, नोबल्स को भी कहा, इवन माल मवेशी को भी कहा कि आप आ जाएँ। लेकिन क्या हुआ, 2 साल के बाद जो है इन्होंने कहा जी चलो जी अब वापस चलें, ठीक है। तो वो भी इनका एक्सपेरिमेंट फेल गया जी, क्योंकि इंतज़ामी अमूर और वो जो डरते थे वो डर टल गया मंगोल्स का। तो फिर इन्होंने वापस जाने की ठान ली। अब आगे कैसे जी स्टोरी चलती है, तो हमें पता है जी कि बारिश हुई नहीं, टैक्स बहुत ज़्यादा थे। तो इन्होंने एक किसानों के लिए एक पॉलिसी बनाई कि वो टैक्स वो जो है वो कर्ज़े ले सकते हैं। तो एग्रीकल्चरल कर्ज़ों के लिए तकवी नामी कर्जा जो है वो जारी किया, और महकमा भी बनाया, डिपार्टमेंट भी बनाया। उसे कहते हैं जी दीवाने कोही, इन्होंने बनाया, ठीक है। तो ये याद रखना, दीवाने कोही इन्होंने बनाया था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक साहब ने। उसके बाद इनकी डेथ के बारे में है जी कि ये फौत कैसे हुए हैं जी। तो ये फौत हुए हैं जी हीट स्ट्रोक से। तो हीट स्ट्रोक जो कराची में होता है वो आज से नहीं बल्कि बहुत अरसे से है। तो ये हुआ भी उसी इलाका में, ठट्ठा के इलाका में। तो ठट्ठा आपको पता है कराची के साथ या दीबल के साथ ही है, जहाँ से हमारा जो दरियाए सिंध है, सिंधु नदी है, वो गिरती है हमारे अरेबियन सी में। तो वो ठट्ठा का मकाम है, तो वहीं पर ये थे, और हीट स्ट्रोक की वजह से ये फौत हो गए जी। कब? ये 1300 ये इस वक्त जी, ठीक है। अब क्या हुआ जी, तो हुकूमत संभाली जी इनके कज़न ने जी। कज़न का नाम क्या था जी? फ़िरोज़ ख़ान तुगलक। तो फ़िरोज़ ख़ान तुगलक साहब जो थे वो उस वक्त 45 साल के थे और बड़े समझदार शख्स थे। तो
इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने इनके दौर में हाँ एक जो इम्पोर्टेंट ये जो थे वो तुर्को इंडियन किस्म के लीडर थे। तुर्को इंडियन, हाँ तुर्को इंडियन हम क्यों कहते हैं जी, कि इनके जो बाप थे, कि जो डैड थे वो तुर्क थे, लेकिन इनकी जो मदर थी वो इंडियन थी। ठीक है, तो कुछ लगाव रखते। तो ये पहली दफ़ा था कि इन्होंने एक इंडियन को, उनका नाम था खान जहाँ मकबूल। ठीक है, तो खान जहाँ मकबूल का नाम आपने याद रखना है। खान जहाँ मकबूल साहब जो थे वो पहले इंडियन थे। ठीक है, पहले सब कॉन्टिनेंट के शख्स थे। ये तामिल थे असल में, जो कि जिनको दरबार में जो था वो जगह मिली, बल्कि पीएम तक का ओहदा जो है, ठीक है, वज़ीरों का हेड होता है, वो इनको दिया गया। ठीक है, इनके दौर में एकता सिस्टम जो था उसे भी रिवाइव किया गया। एकता सिस्टम क्या था जी, ये मौजूदा पेंशन का सिस्टम है। ठीक है, जिस तरह मुख्तलिफ सिपाही होते हैं या कोई हुकूमती काम करते हैं तो अब तो पैसे देते हैं, तो तब लैंड्स दे देते थे। तो रिवाइव मैंने लफ्ज़ इसलिए किया कि पहले क्या होता था कि जब वो सिपाही वगैरह फौत हो जाता था तो वो उनसे वापस लेकर किसी दूसरे को दे दी जाती थी, लेकिन इन्होंने उसे हेरिडिटरी में डाला था। ठीक है, यानी कि अब ये उनके बच्चों को आगे जाएगी। ठीक है, उनके गुज़र बसर के लिए। ठीक है, तो आगे फिर क्या हुआ जी, कुछ और भी टैक्स वगैरह लगाए और कुछ और जजिया, हाँ जजिया ऑन बुद्स ऑन ब्राह्मण्स। तो जजिया क्या होता है जी, जजिया टैक्स होता है जो मिनॉरिटीज़ देती हैं। ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए। तो सबसे पहले जितने भी दौर रहे हैं उनमें जो ब्राह्मण थे उनको उनके सोशल स्टेटस और उनकी वैल्यूएबिलिटी की वजह से जो है उनसे जजिया नहीं लिया जाता था, लेकिन ये पहली बार था कि उन पर भी ये जजिया लिया गया, क्योंकि वो नोबल्स होते थे, पढ़े लिखे भी होते थे और दूसरी चीज़ें भी होती थी, उनके पास माल वगैरह भी ज़्यादा होता था। तो इन्होंने शिफाखाने भी बनाए जी, हॉस्पिटल्स की तरफ भी इन्होंने तवज्जो दिया। और फ़िरोज़ाबाद जो है, ठीक है, इन्होंने 2 शहर बनाए थे, एक हिसार और फ़िरोज़ाबाद। तो ये वही सारे, ये दिल्ली है, तो ये साथ में छोटे छोटे शहर जो हैं दिल्ली को बढ़ाने की प्रैक्टिस की गई थी। तो हाँ, कुतुब मीनार साहब जो आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने शुरू किया था, फिर अल्तमश ने शायद उसे ख़त्म किया था। तो कुतुब मीनार जो था उस पर बिजली गिर गई थी और वो गिर गया था, मसमार हो गया था। तो उन्होंने इसे रीबिल्ड किया और इसकी जो 5वीं मंजिल थी, 5th स्टोरी, वो भी इन्होंने बाद में इनाग्रेट की, उसमें शामिल की और उसकी हाइट मज़ीद बढ़ाई। इसके अलावा जो अशोका पिलर्स हैं, ठीक है, अशोका पिलर्स आपको पता है, ये 3 जो बादशाह हैं उनको हम दी ग्रेट उनके साथ लगाते हैं। ठीक है, तो दी ग्रेट में सबसे पहले तो अलेक्जेंडर है, उसके बाद अकबर है और एक है जी अशोका। ठीक है, तो महाराजा अशोका जो था इंडिया ही था। तो अशोका साहब जो थे वो बड़े अच्छे लीडर थे। हम उन पर भी कोशिश करेंगे कि एक आधी वीडियो बनाएं। तो मेरे फेवरेट जो लीडर थे वो थे। ठीक है, तो अशोका जब उनको पता चला जी कि ज़िंदगी की क्या कीमत है, तो उन्होंने सारा जो था वो जंग और बर्बरियत और जुल्म वगैरह ख़त्म कर दिया था और एक साधु की ज़िंदगी शुरू कर दी थी। तो उन्होंने कुछ पिलर्स बनवाए थे और उन पर कुछ कोटेशंस लिखी हुई थी उनकी तरफ से। तो उन पिलर्स को अशोका पिलर्स कहते थे। तो इन्होंने वो भी जो है वो इम्पोर्ट करवा के, उन पर राइटिंग्स ऐसी थी, तो ऐसे दिल्ली वाली साइड पे यहाँ पे जगह जगह लगाए और 2 अशोका पिलर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए। फिर ये अशोका पिलर्स ही जो हैं आपको पता है कि जो इंडिया का जो ऑफिशियल मोहर है उसमें भी ये शामिल है। तो ये चीज़ें थी जी। तो इन्होंने 2 इनके टाइम में जो थे डिपार्टमेंट्स भी बने थे। एक जो था दीवाने खैरात था। दीवाने खैरात क्या करता था जी, ये जो मैरिजेज़ होती थी लड़कियों की, पुअर मैरिजेज़, ठीक है, उसे सपोर्ट करता था। और एक था जी दीवाने
पेंटागन, ठीक है। तो ये स्लेव्स का डाटा रखता था कि कौन किसका ग़ुलाम है, कितने में ख़रीदा था और आगे किसको ट्रांसफ़र किया। और इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट जो थी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल में भी उसके अनएम्प्लॉय जो होते थे उनकी लिस्ट्स बनती थी, क्या उम्र का हिस्सा है, क्या कर सकते हैं, क्या फ़न है, क्या नहीं, ठीक है। ये था। उसके अलावा कुछ जो हैं वो टैक्सेस हम देख लेते हैं जो उसके दौर में लगे थे। तो टैक्स जो थे, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि खराज तो होता ही था, ठीक है। तो खराज जो होता है क्या होता है जी, लैंड टैक्स होता है। तो दूसरा जो है, हाँ ये है आपके जानने वाला है, खम्स। खम्स क्या होता था, जितनी भी लूट होती थी, जंगी माल गनीमत होता था तो उस पर होता था, ठीक है, खम्स 1/5। उसके बाद तीसरा जी जजिया। जजिया हमने डिस्कस किया कि सोशल सिक्योरिटी के लिए मतलब मिनॉरिटीज़ को देना पड़ता है। और चौथा ज़ुकात था, ये मुस्लिम्स को ही देना पड़ता है, जिस तरह पाकिस्तान है तो उसमें मुस्लिम्स को देना पड़ता है। तो ये 2.5% की रेशो से लिया जाता था माल वगैरह पर, ठीक है, सोशल वर्क्स के लिए। और एक और था जी शर्ब, ठीक है। तो ये एरीगेशन का टैक्स था, ठीक है, जो नहरी निज़ाम उन्हें दिया गया था उसकी देख रेख और उसकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए, ठीक है। तो इसी दौर में जो था वो बंगाल जो था वो आज़ाद हो गया, बंगाल आज़ाद हो गया था, ठीक है। और उसके बाद इस दौर का जो लास्ट थे वो थे नसीरुद्दीन महमूद। तो उनके बारे में बस यही याद रखना है कि वो लास्ट पे थे। और तैमूर लंगड़ा जो था, तैमूर लंगड़ा आप जानते हैं जी उसे, तो उनकी बड़ी हिस्ट्री है, बड़े सारे उन्होंने हमले किए। ये किन में से थे, ये असल में वही थे मंगोल्स इन्वेजन जो होती थी, तैमूर लंगड़ा से लीड करता था। चंगेज़ खां पहले करता था, फिर तैमूर लंगड़ा। तो ये नसीरुद्दीन महमूद साहब के दौर में आए हैं दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली को लूटा है और फिर वापस चले गए, ठीक है। तो चूँकि लूटी गई थी तो फाइनेंशियल क्राइसिस थे, और इस वजह से काफ़ी सारी रियासतें जो थी उन्होंने कहा जी कि हम इंडिपेंडेंट आज़ादी ले ली इनसे और कहा जी हम इंडिपेंडेंट, ठीक है, हमें सिक्योरिटी तो कोई है नहीं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गई थी, तो हुकूमत जो है वो ओवरऑल कमज़ोर हो गई थी 1412 तक, ठीक है। आगे जाके हम देखते हैं जी कि सैयद डायनेस्टी कैसे है। तो हम एक रिवीजन कर लेते हैं छोटी सी, ठीक है, जल्दी बस। तो दिल्ली डायनेस्टी में 5 ज़ेरीन डायनेस्टीज़ थी और आज हमने 3 करनी है, 2 हमने पढ़नी है, तुगलक, सैयद और लोधीज़। तुगलक का लॉन्गेस्ट, सैयद का जो था टेरिटरी के बेस पे सबसे कम, और लोधीज़ जो थे वो लास्ट में थे, ठीक है। ये तुगलक पे आ जाएंगे। तुगलक जो थे वो 20 से 1414 तक रहे। गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो पहले फाउंडर थे और इनका असल नाम था जी गाजी मलिक, ठीक है। तो ये खिलजी दौर में पंजाब के गवर्नर थे, खुसरो खान पे हमला किया और 20 में सल्तनत ले ली। एरीगेशन सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। 5 साल सिर्फ ये ज़िंदा रहे हैं, मतलब हुकूमत में आने के बाद। गाजी मलिक इनका नाम था, ठीक है। तो तुगलकाबाद सिटी इन्होंने बनवाई और गाजी टाइटल था इनका। तो जौना खान इनके बेटे का नाम था, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बना और जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। मरे कैसे हैं जी, वुडन फोर्ट था इनके सर पर गिर गया और ये मर गए 1325 में। मोहम्मद बिन तुगलक साहब आ जाएंगे जी 25 से 51 तक। तो जौना खान नाम था, वेल एजुकेटेड थे और जौनापुर इन्होंने बनवाया। फॉरेन अफेयर थे, लैंग्वेजेस वगैरह आती थी, चाइना के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। इब्न बतूता इस दौर में आए, मोरक्को के ट्रैवलर थे। और रहला उन्होंने बुक जो है वो लिखी थी इंडिया पर, ठीक है। तो तुगान तैमूर जो था वो एक बुद्धिस्ट था और बुद्धिस्ट मोनार्की जो थी, जो मस्मार हो गई थी, उसे दोबारा रीबिल्ड करने के लिए इन्होंने परमिशन दी थी। माइनॉरिटीज़ के लिए बड़ा अच्छा था। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। टोकन करेंसी चाइना से इंस्पायर होकर इन्होंने लॉन्च की, कॉपर करेंसी असल में, लेकिन वो लोगों ने फ़र्ज़ी बनाना शुरू कर दिया और फिर इसे वो पे करने पड़े, तो इसकी वेल्थ को बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है। उसको कंपनसेट करने के लिए इसने टैक्स लगाए।
तो टैक्स जो थे वो चूँकि लैंड पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो उस साल बारिश ही नहीं हुई तो लोग भी इससे खफा हो गए। मंगोल इन्वेजन हो रहा था तो ये जो था वो बड़ा डर गया, तो ये दिल्ली से जो है वो देवगिरी में इसने अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया, जो साउथ इंडिया में देवगिरी है। तो 2 साल बाद फिर से दिल्ली वापस इसने वो कहा कि इस वजह से भी मसले हुए थे। तकावी जो था वो दीवान कोही का एक कर्ज़ा था जो कि एग्रीकल्चरल जो था वो डेब्ट था, लोगों को ये देता था। मरा कैसा जी, हीट स्ट्रोक से ठट्ठा में मर गया 1351। इनके कज़न फ़िरोज़ खान तुगलक साहब बने, 45 साल के थे, तुर्को इंडियन थे, बाप तुर्क का था और इंडिया की माँ थी। तो खान जहाँ मकबूल पहले तामिल थे जिनको पीएम बनाया गया दरबार में, ठीक है। एकता सिस्टम को जो है वो इन्होंने हेरिटरी में डाला, यानी कि वो लैंड्स होती, पेंशन वाला सिस्टम था, तो लैंड्स होती थी जो हुकूमती लोग थे, जिस तरह को आर्मी में था तो उन्हें दी जाती थी देख रेख करने के लिए उनकी फैमिलीज़ की, लेकिन जब वो मर जाते थे तो पहले वापस ले ली जाती थी। लेकिन एकता सिस्टम रिवाइव करने का और हेरिटरी में डालने का सहरा इनके नाम है। उसके बाद इन्होंने जजिया जो है वो ब्राह्मण्स पर भी लगा दिया, हॉस्पिटल्स कुछ बनाए हैं, हिसार और फ़िरोज़ाबाद इन्होंने बनाया, कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई थी, 5th स्टोरी भी उसकी बनाई और जो बनाया बाकी चीज़ें भी उसकी ठीक की, शो का पिलर्स इस्टेब्लिश किए। दीवान खैरात और दीवान बंदगान, खैरात जो था वो पुअर लड़कियों की मैरिजेस वगैरह करवाने वाला अदारा था, और बगदाद जो था वो स्लेव्स वगैरह का डाटा रखता था, अनएम्प्लॉयड्स का डाटा वगैरह रखता था, ठीक है। टैक्सेस जो लगाए जी इन्होंने, खराज लगाया, लैंड टैक्स, खमास लगाया, लूट पर 1/5 जजिया लगाया, और ज़ुकात लगाया, और शर्ब लगाया, इरिगेशन टैक्स। बंगाल आज़ाद हो गया था, तैमूर लंगड़े ने हमला कर दिया, लूट के वापस गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, स्टेट्स ने कहा जी हम आज़ाद हैं 1412 में, ठीक है। आगे जी आ जाए सैयद्स पर। तो सैयद डायनेस्टी आगे शुरू हो जाएगी जी। तो सैयद डायनेस्टी जो है वो रहेगी 1414 से लेकर 51 तक, ठीक है। तो इस दौर में क्या क्या हुआ है जी हम देखते हैं। तो इसके 3 जो सबसे पहला इसमें जो शाह गुज़रा है, बादशाह गुज़रा है, ये दरअसल अफ़गानी थे, ठीक है। तो पहला जो वो था जी खिज़र ख़ान पहला लीडर था जी सैयद डायनेस्टी का। तो जब तैमूर लंगड़ा जो है वो वापस गया है तो उन्होंने मुल्तान का जो है वो गवर्नर इसे बनाया था, ठीक है। तो मुल्तान के गवर्नर थे, इन्होंने हमला किया जी दिल्ली पर, दिल्ली में वैसे ही कमज़ोरी आ गई थी, ठीक है। तो उसे जीत लिया जी, और फिर ये बन गए जी वहाँ के सुल्तान, ठीक है। तो उसके बाद कुछ और भी इनके बारे में ज़्यादा नहीं वो पूछता, उसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं, जिस तरह इनके बाद जो दूसरे थे वो थे मुबारक शाह साहब। हम सिर्फ वही डिस्कस कर रहे हैं जो PPSC के या मुख्तलिफ़ कंपटीशन एग्ज़ाम्स के या FSC CSS के बारे में पूछे जा सकते हैं। फिर जी मोहम्मद शाह साहब आए, उनका भी कोई ख़ास जिक्र नहीं मिलता, कोई क्वेश्चन नहीं मिलते। फिर उसके बाद आए जी आलम शाह। तो आलम शाह जो थे उस दौर में 2-3 सवाल बनते हैं। एक जी वज़ीर ख़ान जो थे वो इनके PM हम कह सकते हैं, PM कह सकते हैं, इनके दरबार को हैंडल सारा वो करते थे। ये खुद इतने इंटरेस्टेड नहीं थे हुकूमत वगैरह में ना। और इनके जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो थे बहलोल लोधी, ठीक है। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, चीफ़ ऑफ आर्मी बहलोल लोधी थे। ये जो कि इतने इंटरेस्टेड नहीं थे तो फिर आगे जाके बहलोल लोधी साहब आ जाएंगे। तो 1451 तक ये रीजन रहेगा और फिर बहलोल लोधी साहब आ जाएंगे। तो हम लोधी डायनेस्टी देखते हैं जी। लोधी डायनेस्टी की तरफ आ जाएंगे जी। तो लोधी डायनेस्टी में 3 बड़े जो हैं उनके बादशाह हैं। पहले यही हैं बहलोल लोधी साहब, उसके बाद आ जाएंगे जी सिकंदर लोधी साहब, और तीसरे आ जाएंगे जी इब्राहिम लोधी साहब। तो बहलोल जो थे ये फाउंडर थे, ठीक है। सिकंदर जो थे ये स्ट्रॉन्गेस्ट थे इनमें से, और इब्राहिम जो थे वो लास्ट थे, और इन्होंने फिर पानीपत में लड़ाई की, ठीक है।
और ये पानीपत की फ़र्स्ट बैटल, और ये मैदान में जंग के दौरान कत्ल हुए थे। ठीक है, बाकी सबकी मौत मुख्तलिफ तरह से हुई है, लेकिन ये बंदों की तरह, ठीक है, मर्दों की तरह फौत हुए हैं। तो बैटल फील्ड में जो है ये फौत हुए हैं। ठीक हो गया जी। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत, और जो MCQs वगैरह बनते हैं। तो बहलोल लोधी साहब जो हैं, ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इन्होंने तख्ता पलट दिया जी, और ये फौत हो गए हैं जी 1489 में जो है वो ये मर गए हैं। तो इनके बाद इनका बेटा जो था, ठीक है, सिकंदर लोधी, वो बना है। सिकंदर लोधी बड़ा अच्छा आदमी था, और ये एक आर्टिस्ट भी था, ठीक है, जो मुझे इसकी बेहतरीन बात लगती है। तो गुलरखी जो था, गुलरखी इनका जो था वो कलम का पेन नेम था, जिसे तखल्लुस कहते हैं, ठीक है, पेन नेम कहते हैं। तो इनका गुलरुखी था, ठीक है। तो अशार वगैरह कहते थे, शायर थे, ठीक है। तो कहते हैं कि आर्टिस्ट जो काम भी करता है वो बेहतरीन करता है। तो इन्होंने गवर्नेंस भी बड़े अच्छे तरीके से की। इन्होंने ही बहरहाल जो सिटी आगरा थी, ठीक है, वो बनवाई। कब बनवाई थी? जमुना के किनारे पे 1504 में आगरा बनवाया, और फिर अपना कैपिटल भी वहीं पे शिफ्ट किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगरा किसने इस्टेब्लिश करवाया? तो सिकंदर लोधी ने करवाया था। गुलरुखी टाइटल था इनका। तो आगे हम देखते हैं जी। तो उसके बाद ये भी फौत हो गए हैं जी, इधर ही देख लें। तो ये भी 1517 में जो है वो फौत हुए हैं जी। उसके बाद इनका बेटा जो था इब्राहिम लोधी साहब जो हैं वो आए हैं, और वो बड़े एरोगेंट किस्म के, तारीखदान कहते हैं एरोगेंट किस्म के और बड़े ज़िद्दी किस्म के बादशाह थे, राजा थे। तो उनके नोबल्स जो थे उनके साथ डिस्प्यूट्स अक्सर चलते रहते थे। नोबल्स यानी कि उस माशरे के अमीर लोग, उनके साथ इनके मसले मसाइल चलते रहते थे। तो इसी असना में दौलत ख़ान जो थे, दौलत ख़ान लोधी, ये नाम आपने याद रखना है, ठीक है। दौलत ख़ान लोधी साहब जो थे इस वक्त पंजाब के गवर्नर थे, और इन्होंने जो है वो इनवाइट किया था बाबर साहब को, ठीक है, ज़हीरुद्दीन बाबर मुग़ल। तो हम मुग़ल आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, और मेरा पूरा नाम भी जहाँ से मुग़ल है, तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ मुग़ल्स में, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप भी होंगे। तो बाबर साहब को इन्होंने जो है वो इनवाइट किया था दौलत ख़ान साहब ने, कि आए जी इब्राहिम लोधी साहब को जो है वो सबक सिखाएं। इनकी सेंस ये थी कि जिस तरह पहले तैमूर लंगड़ा आया तो ये उन्हीं में से है, तो ये आएगा जी, लूटेगा और वापस चला जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि बाबर का प्लान अलग है और वो यहीं पर रुकने वाला है, ठीक है। तो 1526 में पानीपत में लड़ाई हुई है, फर्स्ट फाइट हुई है पानीपत की, और इब्राहिम लोधी जो है वो जंग में मारा गया है, और ज़हीरुद्दीन बाबर साहब जो हैं, ठीक है, वो जीत गए हैं, ठीक। तो इसी के साथ जो हमारी दिल्ली डायनेस्टी है वो ख़त्म होती है, क्योंकि जो हमारा जो कैपिटल है वो भी आगरा मुंतकिल हो गया था, ठीक है। तो सो दिस वाज अबाउट दी दिल्ली डायनेस्टी, ठीक है। आज हमारी दिल्ली डायनेस्टी ख़त्म हो गई है। तो आइंदा से जो अब हम हैं वो मुग़ल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, और उनके जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, उनके रिफॉर्म्स हैं, और जिस तरह से कमीशन हमसे क्वेश्चंस पूछ सकता है वो हम सारे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टिल दैट कीप वाइबिंग, और पढ़ते रहें और दूसरों को सिखाते रहें। ये आप किसी दूसरे को सिखाएंगे तो ही आपको याद रहेंगे, ठीक है। ओके जी, इंशाल्लाह मिलते हैं।